है नीरज मौर्य। तो आप सभी कैसे हैं? आज हम लोग क्लास 10th के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। आज का पहला चैप्टर जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। पहला हमारा जो चैप्टर है वह है वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या होता क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो वास्तविक संख्या रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होते हैं और अपरिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या होते हैं और दूसरा क्या होता है हमारा? अपरिमेय संख्या। तो कोई पूछेगा आपसे कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो बोलिएगा कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या हो। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इसके पहले हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अब किसको कहते हैं, क्योंकि हम जान गए कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो आइए हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या को। देखिए, परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो देखिए, परिमेय संख्या बढ़िया से समझिएगा। परिमेय संख्या, चूंकि परिमेय संख्या बहुत काम का है और अपरिमेय संख्या, दोनों से रिलेटेड काफ़ी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? क्योंकि हम परिमेय संख्या को नहीं जानेंगे तो हम वास्तविक संख्या को नहीं जानेंगे। तो परिमेय संख्या को आइए हम लोग समझते हैं। परिमेय संख्या जनरली हम लोग सीधे समझते हैं कि P/Q का रूप होता है। मतलब परिमेय संख्या का जो रूप होता है, कोई पूछेगा तो वो होता है P/Q। यानी परिमेय संख्या देखने में आपको अंश बटा हर के रूप में रहेगा। P/Q का मतलब भिन्न के रूप में, यानी कि अंश बटा हर के रूप में रहेगा परिमेय संख्या। लेकिन केवल बोल देंगे कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है तो ये आपका अधूरा डिफिनीशन है। पूरा डिफिनीशन बोलने के लिए क्या होगा? बोलना होगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहे, अर्थात अंश बटे हर के रूप में रहे। इसके आगे और बोलना होगा कि क्या? जहाँ Q = not 0 का मतलब क्या है? कि जहाँ हर यानी नीचे वाला है ना, डिनोमिनेटर, वो 0 के बराबर नहीं होगा। अंश 0 हो सकता है बट हर 0 नहीं होगा। बाकी हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जहाँ Q = not 0 मीन्स हर 0 नहीं होगा। P 0 हो सकता है, ये बात लिखता है केवल कि Q = not 0। यहाँ ये नहीं लिखता कि P = not 0। Q = not 0 डैट मीन्स हर 0 के बराबर नहीं होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं। इसके आगे भी अभी और डिफिनीशन बोलना है, क्योंकि यहाँ तक कभी हम पूरा नहीं डिफिनीशन बोल पाए हैं। अभी और बोलना है परिमेय संख्या में। तीसरा पॉइंट क्या बोलना है? जहाँ P एवं Q यानी जो अंश और हर है वो पूर्णांक संख्या है। जहाँ P और Q जो है वो कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक। ये पूर्ण प्लस अंक मिल करके बनता है हमारा पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब पूर्ण प्लस अंक का मतलब क्या हुआ? पूर्ण प्लस अंक का मतलब क्या हुआ हमारा? पूर्ण प्लस अंक माने पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्ण अंक कैसा होता है? मान लीजिए कि 1 लिखे हैं तो यह एक पूर्ण है। अगर हम लिख लिए 1/1/2, देखिए हम पढ़ते हैं 1 पूर्णांक है, मतलब 1 पूरे अंक है, लेकिन 1/2 पूरे अंक नहीं है, इसको आधा कहते हैं। तो ये पूर्णांक है, ये आधा है, तो ये हमारी संख्या जो होगी पूर्णांक नहीं कही जाएगी। अगर हम 2 लेते हैं तो यह एक पूर्णांक है, लेकिन हम अगर 2/3 ले लें तो यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये 2/3 कोई हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक में लिखाएगा। तो पूर्णांक में लिखी जाने वाली संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगर हम ले लें -4 तो यह एक पूर्ण संख्या है, लेकिन -4/3 ले लें तो यह पूर्णांक संख्या नहीं है, पूरे नहीं है, इसको पूर्णांक में लिखाएगा। तो जो पूर्णांक में लिखा जाता है संख्या, वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हमारे जहाँ P और Q कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे पूर्णांक कैसे लिखा था? 2 पूर्णांक, 2 को पूर्णांक कहते हैं, लेकिन
4 पढ़ते हैं, तो 3/4 को तो हम थोड़ा ना पढ़ते हैं पूर्णांक। 2 पूर्णांक कहते हैं, ई पूर्णांक है लेकिन ई पूर्णांक नहीं है, तो जो इस तरह की संख्याएं होगी वो पूर्णांक नहीं होगी। तो इसीलिए कहता है कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो यहाँ डेफिनेशन देता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी अंश बटे हर के रूप में हो, जहाँ हर 0 के बराबर नहीं होगा। और p और q जो होगा वह कैसी संख्या होगी, तो पूर्णांक संख्या होगी, मतलब पूरे संख्या होगी। पूरे संख्या को ही हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। जैसे आज ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं आगे। आप संख्या रेखा तो सब लोग जानते ही हैं, संख्या रेखा जिसमें बीच में क्या होता है हमारा 0, राइट साइड +1 +2 +3 +4, ऐसे करके हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। इधर -1 -2 -3। तो देखिए ये हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी संख्या रेखा के दाईं तरफ जो होता है ना, 0 के दाईं तरफ जो होता है वह धनात्मक पूर्णांक होता है। इधर में है, और इधर में क्या होता है हमारा इस साइड में, ये होता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। समझिएगा बढ़िया से, ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स। पूर्णांक को हम लोग अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए बिहार बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं इस वीडियो को, सीबीएसई के बच्चे भी देख सकते हैं। तो मैं दोनों लैंग्वेज में कोशिश करूंगा कि मैं हर एक चीज़ों को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में समझाने का मैं प्रयास करूं। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो गया हमारा निगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हम समझ गए कि ये हमारा +1 +2 +3 +4, और इधर हमारा माइनस में यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, इधर धनात्मक पूर्णांक। लेकिन अगर कोई बात बोले कि आपको शून्य, यहाँ जो बीच में बॉर्डर लाइन शून्य, यहीं से डिवाइड होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक अलग अलग होते हैं। तो ये कोई बोलेगा कि शून्य क्या है हमारा, कौन सी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक में आएगा कि ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए ये बीच का है ना, इसीलिए इसको हम पूर्णांक केवल बोलेंगे। पूर्णांक है, कोई बोला कि 0 क्या पूर्णांक संख्या है, तो ये बोलेंगे यस 0 एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन बोलेंगे कि 0 कौन सी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, तब यहाँ हम चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमें नहीं मालूम भाई 0 धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक। क्योंकि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि 0 ना तो +0 लिखाता है और ना ही -0 लिखाता है। ऐसे कहीं हम लोग लिखे हुए नहीं देखते हैं। 0 का मतलब सिर्फ 0 होता है, मतलब शून्य, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है। समझ में आ गई बात। तो ये है हमारा पूर्णांक संख्या। तो हम समझ गए परिमेय संख्या के डिफिनीशन में हम क्या समझे, यही समझे ना परिमेय संख्या के डिफिनीशन में। आइए देखिए क्या समझे हम लोग परिमेय संख्या के डिफिनीशन में, कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p/q के रूप में रहता है, जहाँ जो यानी कि अंश बटे हर के रूप में रहता है, जहाँ हर 0 के बराबर नहीं हो, अंश 0 हो सकता है। p और q जो है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरे अंक, और पूरे अंक को ही हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि 1.5 को दर्शाइए, तो देखिए ये 1 2 3 4 गिनती की जो संख्या है ना, ऐसे ही हमारे पूर्णांक होती है। अगर बीच में यहाँ पर ही बोलते तो 1.5, क्या 1.5 पूर्णांक है, नहीं। यहाँ पे बीच में क्या होगा 2.5 क्या पूर्णांक है, नहीं। यहाँ पे 3.5 क्या पूर्णांक है, नहीं। देखिए पूर्णांक में है ना, दशमलव में है, ये पूरे है ही नहीं, ये 1.5 है, अढ़ाई है, 3.5 है। तो इस तरह से, अगर इसी तरह से सेम अगर बात करें तो माइनस में भी, तो इसलिए पूर्णांक संख्या नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम देखिए, अब इसका हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि भिन्न और परिमेय संख्या, भिन्न और परिमेय संख्या, दो चीज़ समझिएगा यहाँ पे। एक देखिए, अगर हम बात करें कि क्या, अगर यहाँ से पूछता है कि परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बोलेगा कि 4/6 यह परिमेय संख्या है, बताइए, तो बोलेंगे कि यस यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या के डिफिनीशन में ये खड़ा उतरता है। कैसे भाई, तो p/q के रूप में है, तो यस ऊपर वाला हमारा p है और नीचे वाला हमारा q है, यानी कि ऊपर में हमारा अंश 4 है और हर 6 है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि क्या, अब दूसरा क्या बोलता है, q = नॉट 0, तो क्या q = 0 है, नहीं। तो q = नॉट 0, सही बात है कि q हमारा यानी हर 0 नहीं है। तीसरा हमारा क्या बोलता है, जहाँ p और q पूर्णांक है, तो देखिए 4 पूर्णांक संख्या है पूरे, तो हाँ है। q पूर्णांक संख्या है, हाँ है। तो चलिए 4/6 हमारा परिमेय संख्या होगा, तो आंसर होगा यस 4/6 हमारा परिमेय संख्या होगा। अब देखिए कि 4/6 को हम क्या और छोटा रूप में लिख सकते हैं, तो यस लिख सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3। तो 4/6 का ही दूसरा रूप क्या है हमारा, 2/3 है। तो 2/3 भी सेम हुआ ना, p/q के रूप में है, q = नॉट 0 है, और p और q जो है सो हमारा पूर्णांक है। तो यस 2/3 हमारा परिमेय संख्या है। अगर हम यहाँ पे लिख दिए 2/3, क्या यह परिमेय संख्या है, तो हाँ है ना। क्यों, कैसे है, तो p/q के रूप में है ना, तो यस है। q = नॉट 0 है, तो यस q = नॉट 0 नहीं है। तीसरा p और q पूर्णांक है, तो
तो पी और क्यू क्या पूर्णांक है? तो यस, 0 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। समझ में आ गई बात? क्योंकि ऊपर 0/3 यानी 0/3 का मान क्या होगा? 0। डेट मीन्स 0 भी हमारा एक परिमेय संख्या है। कोई पूछेगा अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो बोलना है यस, 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन आपको पलट दे, यहीं पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि 4/0 क्या यह एक परिमेय संख्या है? 4/0, तो इसका आंसर होगा नो, नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों भाई? देखिए P/Q के रूप में तो है, यस, P/Q के रूप में है, तो इसका आंसर जवाब मिलता है यस, P/Q के रूप में है। लेकिन ये वाला जो डिफिनीशन है Q = नॉट 0, ये फेल हो जाता है। देखिए ये फेल हो गया। कह रहा था कि हर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ हर 0 है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या परिभाषा में खड़ा नहीं उतरता है। और तीसरा क्या डिफिनीशन है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो ये P और Q तो पूर्णांक है ही, तीसरा का भी फॉलो करता है। सॉरी, मतलब P/Q के रूप में है तो यस, पूर्णांक है तो यस, लेकिन एक चीज के कारण जहां Q = नॉट 0 लिखा गया, यहाँ Q = 0 है, यानी हर 0 है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम आगे समझते हैं अपरिमेय संख्या के रूप में, तो यानी परिमेय नहीं है ये, ठीक है। अब बोलेगा कि कोई कौन सी संख्या, अगर ये भी बोल दिया कि 4/0 कौन सी संख्या है, तो इसको बोलिएगा अपरिभाषित, यानी इस संख्या को हम नहीं जानते हैं कि कौन सी संख्या कहलाती है, यानी इसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। 4/0 को हम किसी 0 के बराबर नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4/0 बराबर क्या होगा तो 0 लिख दिया, नहीं, इसका इन्फिनेटिव, अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड, इसको कोई डिफिनीशन नहीं है, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको 0 से भाग देने पर 4 कट जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपरिमेय संख्या को समझते हैं। दूसरा हम लोग क्या समझते हैं? परिमेय संख्या को तो हमने समझ लिया, अब आइए हम लोग दूसरा समझते हैं अपरिमेय संख्या को। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या, ठीक है, और उसके बारे में हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे, परिमेय संख्या को और गहराई से समझेंगे। देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, तो इसका परिमेय संख्या की जो परिभाषा है ना, जस्ट उसके उलट हम बोलेंगे, यानी कि वैसी संख्या जिसको, है ना, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी जिसका रूप P/Q का हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि P/Q का रूप नहीं हो। अपरिमेय संख्या किसको होता है? जो परिमेय नहीं है, यानी जो परिमेय संख्या नहीं है उसको अपरिमेय बोलते हैं, परिमेय के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो जैसे क्या बात है कि P/Q के रूप में हो, हाँ हो सकता है P/Q के रूप में, यस, अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है। Q = नॉट 0, ये भी बात सही है, Q = नॉट 0 ये भी होता है, क्योंकि Q = नॉट 0 होगा ही होगा, क्योंकि Q जहाँ 0 होगा वो फिर संख्या ही नहीं रहेगा, जिसका हर 0 हो गया वो कोई संख्या नहीं है, वो अपरिभाषित है, याद रखिएगा। ये किसी भी संख्या में 0 होता ही नहीं है, अपरिभाषित ही होता है जिसमें हर 0 होता है। तो P/Q के रूप में होगा, हाँ, अपरिमेय भी P/Q के रूप में होगा। लेकिन जो तीसरा बात हम बोले थे ना, वो चीज़ नहीं होता है अपरिमेय में। पहला बात परिमेय में वाला जो होता है वो भी अपरिमेय में होता है, दूसरा बात जो होता है वो भी अपरिमेय में होता है, लेकिन तीसरा बात जो हम बोले थे कि जहां P एवं Q जो है पूर्णांक संख्या है, ये चीज नहीं होता है अपरिमेय में, ये चीज नहीं होता है अपरिमेय में। तो जहां हम परिमेय में बोले थे कि जहां P एवं Q पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे बोलेंगे कि P एवं Q कोई जरूरी नहीं है कि पूर्णांक संख्या हो, यहाँ पूर्णांक संख्या नहीं होता है, यानी पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक हो गया तब तो फिर ये भी परिमेय बन जाएगा, यहाँ पूर्णांक नहीं होगा, याद रखिएगा, P एवं Q पूर्णांक नहीं होगा। जैसे अगर हम लिख दे 3/2, तो आप बताइए ये 3/2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप बोलिएगा कि सीधे परिमेय है, देख के बताइएगा कि परिमेय है। कैसे भाई? तो P/Q के रूप में है, नीचे 0 है ही नहीं, और ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, तो ये तो परिमेय है। लेकिन अगर हम यहाँ बदल दें, 3 के ऊपर रूट चढ़ा दें और नीचे में हम लिख दें 2, 3/2, अब बताइए आप यहाँ कि 3/2 परिमेय है, लेकिन √3/2 क्या है, परिमेय है? तो यहाँ आंसर होगा नहीं, अपरिमेय नहीं है। यह क्या है? तो अपरिमेय है। क्या है भाई? अपरिमेय क्या है हो गया? तो अपरिमेय इसलिए हुआ कि देखिए नीचे वाला तो ये पूर्णांक है, क्या कि संख्या रेखा पर दिखता है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, √3 पूर्णांक नहीं है। आप देखें ना संख्या रेखा पर, हमने आपको अभी दिखाया, तो क्या संख्या रेखा पर ये पूर्णांक है? देखिए संख्या रेखा पर यहाँ पे √3 कहाँ पे है? कहीं नहीं है, इसीलिए ये परिमेय नहीं है, यह परिमेय है। संख्या रेखा पर √3 को हम नहीं देख सकते। देखिए इधर में +3 होगा, इधर में -3 होगा, इधर में +3, इधर में -3, तो √3 हमारा कहाँ है? इधर नहीं है, इसीलिए हम यहाँ बोलते हैं कि √3
हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए √3 पूर्णांक नहीं होने के कारण ये हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। P/Q के रूप में है, यस। P/Q के रूप में है, यस। P इक्वल टू क्या है? तो हमारा √3 है। Q इक्वल टू क्या है हमारा? तो 2 है। तो बताइए, तो P/Q के रूप में तो है ही है, और Q इक्वल टू नॉट जीरो, तो बात सही है, Q इक्वल टू नॉट जीरो। लेकिन तीसरा जो डिफिनीशन है, ये जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे P और Q में पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं रहेगा, तब ये अपरिमेय संख्या कहला जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। चाहे 1/2 है तो ये परिमेय है, ये क्या है? परिमेय। देखिए तुलना करके पढ़िए तब मजा आएगा। अब 1/2 को हम 1/√2 लिख दें, अब बताइए ये अपरिमेय हो गया कि नहीं हो गया? अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। क्यों अपरिमेय हो गया? क्योंकि ये पूर्णांक है, √2 पूर्णांक नहीं है। तो समझ में आ गया होगा आपको वास्तविक संख्या में कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो इन्हीं दो संख्या का मिला हुआ चीज़ हमें वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि वास्तविक संख्या में हम इन्हीं दो संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी कोई पूछेगा कि वास्तविक संख्या के एक समुच्च को लिखिए, यानी वास्तविक संख्या के समुच्च को लिखिए, तो मंझली ब्रैकेट देंगे, समुच्च मंझली ब्रैकेट में लिखाता है, और उसके बाद हम जैसे 1/2 लिख दिए तो ये परिमेय हो गया, और 1/√2 लिख दिए तो ये अपरिमेय हो गया। अब कोई आपसे पूछ देगा एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है, ये दे के बोलेगा कि 1 मंझली ब्रैकेट देगा और लिखेगा 1/2, 1/√2 किन संख्याओं का समुच्चय है, नीचे लिख देगा आपको वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ऐसा करके आपको एक ऑप्शन दे देगा। तो हमारे कौन से में टिक लगाएंगे? तो वास्तविक संख्या में, क्योंकि इसमें देखेंगे कि परिमेय है और ई अपरिमेय है, यानी परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय हमारा क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो ठीक है, मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।